पाकिस्तान की अगर बात करें 76 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हम हमेशा दूसरे कंट्रीज की सपोर्ट के साथ ही कभी अगर कुछ करते हैं तो दूसरे कंट्री की सपोर्ट के साथ करते हैं। इंडिया का जीडीपी जो है 7.6% था सितंबर क्वार्टर में, जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, एक लीडरशिप जो है वो देश को या तो गर्त में गिरा सकती है या फलक पे पहुंचा सकती है। ठीक है। हाँ? मैं गुल्लू टैक्सी ड्राइवर। तो यहाँ पर इसका पूरा क्रेडिट जो है ये मैं मिस्टर मोदी को देना चाहूंगा, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। क्योंकि इससे पहले भी देखिए ब्यूरोक्रेसी यही थी, ट्रेडिंग कम्युनिटी यही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ये था। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। जो रूट्स वगैरह बनाए हैं, रेल रूट्स, सड़क के रूट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह जितने बने हैं हमारे यहाँ, वो पहले उतने नहीं थे। पहले सुस्त गति से हमारे यहाँ काम होता था और वन विंडो क्लियरेंस कहने को था, लेकिन असल में वन विंडो क्लियरेंस नहीं था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह भारत आगे की ओर प्रगति कर रहा है, चाहे दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, भारत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। और अभी अभी रिपोर्ट आई है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 7.6% की हो गई है। तो ये भारत के लिए और भारत के लिहाज से बहुत ही अच्छी है, पाकिस्तानियों के लिहाज से सबसे खतरनाक है उनके लिए। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसमें पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता इस बारे में क्या राय दे रही है और अपनी प्रतिक्रिया क्या दे रही है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अरे कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तान की अगर बात करें 76 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और हम हमेशा दूसरे कंट्रीज की सपोर्ट के साथ ही कभी अगर कुछ करते हैं तो दूसरे कंट्री की सपोर्ट के साथ करते हैं। बात यह है कि जब तक हमारे इस कल्चर में ये कमीशन का सिस्टम रहेगा ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल गेट यहाँ आया था, उसके नुमाइंदे, उन्होंने देखा, पाकिस्तान का सर्वे किया कि यहाँ जो है गूगल की जो है वो यहाँ बनाया जाए, लेकिन क्या हुआ? इन्होंने, हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं, उन्होंने कमीशन मांग लिया, लिहाजा वो यहाँ से छोड़ के तो इंडिया में जाके बैठ गए। इंडिया क्या गया, भारत में जाके बैठ गया। तो वो अब देख लें वो कहाँ पे है, उनका सीईओ जो कुछ भी है उनका वहीं पे, हमारे फिर वही हैं कि उन्होंने तो हर चीज़ बनाई है। वो चांद पे भी चले गए हैं और हम माशाल्लाह एक चांद पे मुत्फिक नहीं हुए हैं। तो उनके साथ तो जो बात करना या उनके साथ किसी मुकाबला या कंपैरिजन, वो बेवकूफ़ी की बात है। नहीं, ये अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन है, नो डाउट पाकिस्तान में हम बैठ के अगर कंपैरिजन करेंगे इंडिया का तो ये बेवकूफ़ी की बात है। गुस्सा शायद किसी को ये बात बुरी और अजीब लगे कि भाई हम क्यों नहीं कंपैरिजन कर सकते, हम क्यों नहीं मुकाबला कर सकते, लेकिन इसकी रीज़न क्या आप समझते हैं? एक, हमें तो 76 साल से यही बताया गया कि हमारे में जज्बा बहुत ज़्यादा, हम तो सबसे बेहतर, हम तो सबसे आगे, दुनिया की नंबर 1 मतलब ये नेशन हम हैं, ये सारा कुछ बताया गया। अब आप देखें कि हर चीज़ जो है भारत की, कि जी फिल्म भारत की है, ये भारत का है, वो भारत का, यहाँ तक कि भारत ने अपनी फिल्मों के जरिए कल्चर भी हम पे मुसल्लत कर दिया है। दुनिया में उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट कर दिया है, वो हम सब उसको मानते हैं। लेकिन जब हॉकी या क्रिकेट की बात आ जाती है तो हम कहते नहीं जी ऐसे ऐसी है। हालांकि वो भी अभी क्रिकेट में इस टाइम दुनिया में नंबर 1 जो ओडीआई टीम है वो इंडिया की हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, चेंज आने की कोई उम्मीद नज़र आती है? आपको लगता है कि यार देखो ये सोच ऐसी बदल सकती है? इवन आप तो एक्टर हैं और आपका इंडस्ट्री से, मतलब फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो आपको नहीं लगता कि हम इसके ज़रिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत चेंज के ज़रिए बहुत चेंज ला सकते हैं? मीडिया के ज़रिए लोगों की सोच बदल सकते हैं कि यार ये दुश्मनी को छोड़ो, अपने पाकिस्तान पे फोकस करो, रिलेशन बेहतर करो, और जैसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जैसे दुनिया भारत की बात करें, जैसे वो आगे बढ़े हम भी आगे बढ़ें। सर, हमारे यहाँ फिल्म जो है ना वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन ख़त्म हो गई है। बाकी रहा ड्रामा, हमारा जो ड्रामा था पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन का, पीटीवी का, वो पूरी दुनिया में जो था उसका जवाब कोई नहीं। पसंद किया जाता था, अभी भी शायद पसंद किया जाता है पाकिस्तानी ड्रामाज को। सर, बात ये है कि जब से ये जो अपना वो है ना लोमिनियाटी ये वाले, जब से ये पूरी दुनिया के मीडिया पे इसका जो है वो पंजे गाड़े हुए हैं, वो जो चाहते हैं, जो लिखवाते हैं, हमारे जितने भी चैनल्स हैं पीटीवी के अलावा, वो उस बात को मानते हैं, वो लिख के देते हैं, वो जो वो कहेंगे वो होगा। तो पाकिस्तान टेलीविज़न में तो ये था कि जिस वक्त आप पुराने ड्रामे देख लें कि फैमिलीज जो थी सारे काम छोड़ के रोटी आगे पीछे हो जाती थी उनकी, लेकिन ड्रामा या पहले खा लो या बाद में खाओ।
सर आपका खाना आ गया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लास्ट में आपकी ही फील्ड के हवाले से एक सवाल करेंगे, क्या फ़र्क इसमें थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन या थोड़ा फ़र्क करें कि भाई पाकिस्तान के जो ड्रामा इंडस्ट्री है और इंडिया की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, इंटरटेनमेंट बॉलीवुड जैसे उधर कह लें और यहाँ पे जो सी हमारी इंडस्ट्री है, क्या फ़र्क है? क्या सिर्फ यही वजह है कि उनकी आबादी ज़्यादा है तो इसलिए अब उनकी इंडस्ट्री बड़ी है, या फिर उनका काम और क्वालिटी भी बेहतर है? नहीं नहीं, उनकी आबादी भी ज़्यादा है। अब देखें भारत में जो है हमारे यहाँ 100 कुछ चैनल हैं, उनके पास जो मेरा ख्याल कोई 800-900 के करीब होंगे। उनकी हर ज़बान में ड्रामा बनता है, उनकी हर ज़बान में फिल्म बनती है। उनकी कोई तकरीबन एक साल में 1000 के करीब फिल्म बनती है। इंडिया का जीडीपी जो है 7.6% था सितंबर क्वार्टर में, जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कंसीडर हो रही है अभी तक, जहां 90% कंट्रीज जो हैं वो इन्फ्लेशन का शिकार हो रही हैं। इतनी सारी कंट्रीज डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं, वहां इंडिया वाहिद ऐसी इकोनॉमी है जो 7.6% के साथ बढ़ रही है। क्या राय रखते हैं आप इसके बारे में? क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? देखिए महेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7.6 की गति से आगे बढ़ रही है, और ये जो क्वार्टर फर्स्ट था इसका, अप्रैल टू जून, ये 7.8% की गति से आगे बढ़ रहा था। तो इसमें दुनिया को कमाल लग सकता है, आपको लग सकता है, बाकी और लोगों को भी कमाल लग सकता है, लेकिन देखिए एक लीडरशिप जो है वो देश को या तो गर्त में गिरा सकती है या फलक पे पहुंचा सकती है। ठीक है? तो यहाँ पर इसका पूरा क्रेडिट जो है ये मैं मिस्टर मोदी को देना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले भी देखिए ब्यूरोक्रेसी यही थी, ट्रेडिंग कम्युनिटी यही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ये था। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। जो रूट्स वगैरह बनाए हैं, रेल रूट्स, सड़क के रूट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह जितने बने हैं हमारे यहाँ, वो पहले उतने नहीं थे। पहले सुस्त गति से हमारे यहाँ काम होता था, और वन विंडो क्लियरेंस कहने को था, लेकिन असल में वन विंडो क्लियरेंस नहीं था। तो पहली चीज तो ये है कि ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा काम किया है मिस्टर मोदी ने। मोदी जी को आज न सिर्फ उसके उनके चाहने वाले ही पसंद करते हैं, बल्कि वो लोग भी उन्हें पसंद करते हैं जो उनके ऑपोजिशन में हैं। सामने नहीं कि इस बात को एक्सेप्ट करेंगे वो। सबसे बड़ी तो मोदी एग्जाम्पल जी के हमारे काम, सामने शैला रशीद की है। जी, बिल्कुल। आप देखिए मतलब किस तरह से उन्होंने एकदम यू टर्न लिया है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है, आप यकीन मानिए मतलब पिछले 9 वर्षों में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं लेना, 1 दिन भी बीमार नहीं पड़ना, सुबह से शाम तक काम करना, 4.5 घंटे की सिर्फ नींद लेना। ये मतलब किस तरह के आदमी हैं? मैं खुद इतना काम नहीं कर सकता, कोई भी इतना काम नहीं कर सकता है। और हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही, इसे सफेद हाथी बोला जाता था कि ये लोग आराम तलबी के साथ अपना काम करते हैं, और जो इनके विजिटर्स वगैरह हैं उनको अपने केबिन के बाहर वेट करवाते हैं, अपना काम अपने रफ्तार से करते हैं। लेकिन मिस्टर मोदी जो हैं जब से ये आए हैं, जब से पीएम बने हैं, तब से इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि ये जो सफेद हाथी वाला काम है ना, नौकरशाही, अब ये पेनफुल जॉब हो गया है इन लोगों के लिए। अब आराम नहीं है इस जॉब में। तो सबसे पहली क्या चीज़ क्या है, और ब्यूरोक्रेसी जो है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक आयरन केज है, आयरन आयरन का एक स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होता है ना हड्डियों का, उसके ऊपर हमारे सब बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी है। अगर इसे मजबूत आपने बना दिया, दुरुस्त कर दिया, तो देश आगे जाएगा ही जाएगा। और मोदी जी ने दिखा दिया ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने ज़मीनी स्तर पे पहले घर में काम करें, तो देखिए आपके तरक्की के दरवाज़े बाहर खुले हुए हैं। आज क्यों विदेशियों का जो भरोसा है, चीन से उठ कर के हमारे अंदर आ रहा है, भारत के ऊपर भरोसा बढ़ रहा है। सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि आज हर एक भारतीय जो है अच्छी लीडरशिप पा करके अच्छे से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी की तारीफ़ फालतू में कर रहा हूँ। मैं मोदी जी से प्रभावित हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने वाक़ई ऐसा काम किया है। नो डाउट उन्होंने वी ऑल जी, उन्होंने इतना काम किया। देखिए, पहले तो ट्रेडिंग रूट्स को दुरुस्त किया उन्होंने, रेल रोड्स बनवाए जो फास्ट ट्रेन्स वगैरह हैं हमारे यहाँ। पहले फास्ट ट्रेन्स नहीं चल रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने रोड के जो लिंक्स हैं, वो इतने अच्छे बना दिए कि आप यकीन मानिए अगर आप दिल्ली से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर किसी गाँव में जाएँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, इसके आगे भी गाँव ही गाँव है। लेकिन यहाँ पर भी सड़क इतनी अच्छी बना दी है कि इतनी अच्छी सड़क आपको मतलब जैसे दिल्ली में मिलेगी वही सड़क यहाँ मिलेगी। इतना अच्छा नाइस। हाल है यहाँ पर। तो और किसी भी ट्रेड एंड कॉमर्स को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप कच्चा सामान डॉकयार्ड से लेकर के फैक्ट्रियों तक आएँ, वहाँ तैयार माल करके उसे फिर बाज़ारों तक सप्लाई करें, फिर आपको डॉकयार्ड तक पहुँचाने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इंटरनल मार्केट में पहुँचाने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उसके लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और जो टोल वाली रोड बनी है,
इतनी अच्छी फास्टैग हमारे यहाँ वो लगता है गाड़ियों के ऊपर, स्टिकर लगता है, उससे आपका ऑटो डेबिट हो जाता है जो भी आपका टोल चार्जेस हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता भारत की इस प्रगति पर अपनी राय दे रही थी, अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी, अपनी दिल की बातों को बाहर निकाल रही थी। उनके दिलों में जो जख्म है अपने नेताओं के प्रति, वहाँ की जनता बोल भी रही थी कि भारत देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में आगे जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। भारत का टक्कर तो हम लोग शायद नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।